हेलो दोस्तों। तो हमारे सामने एक नया स्टॉक मार्केट का स्कैम सामने आया है। आपने भी न्यूज में देखा कि किस तरीके से संजीव भसीन के ऊपर एक सेबी का ऑर्डर पास हुआ है, जिसके अंदर उनके ऊपर लगभग 11 करोड़ रुपए के आसपास की पेनल्टी लगी है। तो क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में समझेंगे। और बेसिकली हर बार ऐसा कैसा होता है कि जो एक रिटेल इन्वेस्टर है, जो एक आम निवेशक है स्टॉक मार्केट में, उसको ही इसकी कहीं ना कहीं भरपाई करनी पड़ती है, हमेशा वही ही पिसता है। ऐसा हर बार, ऐसी वो क्या गलती करता है इतना सबने और समझने के बाद भी, इतनी ज्यादा कहीं ना कहीं हमारे वीडियोस बनाने के बाद भी फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह के इश्यूज आते हैं, और आपको क्या लेसन इससे लेना चाहिए, ये इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले थोड़ा सा मामला समझते हैं। बेसिकली तो ऑपरेंड जो बेसिकली पूरे स्कैम का जो एक तरीके से बोलते हैं, जो प्लानिंग थी, जो बेसिकली कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जिस तरीके से चीजें हुई हैं, वही सेम तरीका हर बार जो पिछले आपने स्कैम्स के अंदर देखा होगा। जो एक पहले एक सीएनबीसी पे आई थिंक हेमंत करके एक उनके एंकर थे, उन्होंने भी इस तरीके से किया था कि बेसिकली जो भी कॉल सीएनबीसी या जो बाकी जो बेसिकली बिजनेस न्यूज चैनल है, उनके ऊपर जो भी स्टॉक कहीं ना कहीं रिकमेंड किया जाता है, उससे पहले कहीं ना कहीं वो स्टॉक्स को ले लेते हैं। और जब एक बार रिटेल जनता उसके अंदर घुसती है, एक बार स्टॉक जब रिकमेंड हो जाता है टीवी के ऊपर ओपनली, उसके बाद उसको कुछ टाइम के बाद 15 20 25 मिनट के बाद इमीडिएटली उसको बेच दिया जाता है और एक शॉर्ट टर्म मुनाफा कमा लिया जाता है। और सेम यही केस, सेम अगर आप ये संजीव भसीन वाला केस देखेंगे, तो इसके अंदर भी सेम यही कहीं ना कहीं प्लानिंग के तहत ये किया गया। इसके अंदर भी जो सेबी का ऑर्डर है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, मैंने काफी काफी कुछ उसमें स्टडी किया है, तो उसी के बेसिस पे आपको बता पा रहा हूं कि बेसिकली जो मॉडस ऑपरेंडी था वो बेसिकली यही था कि ये स्टॉक जो जी बिजनेस, सीएनबीसी और बाकी न्यूज चैनल्स के साथ कहीं ना कहीं इनके जो कॉन्ट्रैक्ट थे, जहां पर ये जाते थे एज ए गेस्ट स्पीकर और वहां जाके स्टॉक्स का रिकमेंडेशन देते थे। उसके अलावा जो आईएफएल था, आईएफएल सिक्योरिटीज, जो भी आईएफएल कैपिटल हो गया, बेसिकली ब्रोकर का जो एक जो इंटरनल रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं, उसके अंदर भी इनकी कॉल्स जाती थी, जिसमें उनके ऐप के ऊपर और उनके टेलीग्राम चैनल के ऊपर इनकी कॉल्स आती थी। तो इन्होंने इसी के बिल्कुल पैरेलल में एक दूसरे ब्रोकर के यहाँ अपने नाम से नहीं, कुछ और फैमिली फ्रेंड्स या जो परिवार में और लोग होते हैं, उनकी भी कुछ कंपनी या उस ब्रोकर से सेटअप करके, पूरा डिटेल में आई थिंक वो काफी लंबा हो जाएगा, उस कहीं ना कहीं उसके बारे में वो सारा काम वहां पर अपने अकाउंट्स खोले हुए और सारी चीजें कहीं ना कहीं बनाई। और उन अकाउंट्स के अंदर कहीं ना कहीं जब कोई भी स्टॉक ये न्यूज चैनल के ऊपर बोलने वाले होते थे, जब भी बताने वाले होते थे, उससे पहले उस स्टॉक को वहां पर ले लिया जाता था। और जैसे ही स्टॉक के अंदर मूवमेंट आता था इनके बोलने के बाद न्यूज चैनल पे, उसको कुछ टाइम के बाद उसको सेल कर दिया जाता था। और जो लोग बेचारे इस उम्मीद में पैसा लगाते थे कि संजीव भसीन ने जो टीवी पे आके बोला है उससे कुछ फायदा होगा, तो वो कहीं ना कहीं उनका पैसा कहीं ना कहीं इन लोगों के पास चला जाता है। और यही स्कैम, वही सेम अगर आप देखोगे तो मॉडस ऑपरेंडी पिछले 3 4 स्कैम्स जो इस तरीके के हुए हैं, तो सेम टू सेम हर बार हमें वही निकल के आता है। तो अब हमें ये जो पूरा ऑपरेशन था, बेसिकली अगर आप देखोगे जो सेबी ने ये इसके अंदर जितने भी सारी चीजें करी, और ये बात भी कुछ 2022 और 23, इवन कुछ इंसिडेंट्स तो 24 के भी हैं। उसके बाद आईएफएल ने भी इनको अपने जो बेसिकली वहां पर ये कंसल्टेंट थे, तो उसको भी वहां से भी हटा दिया। और उसके बाद अब 11 करोड़ रुपए के आसपास की पेनल्टी लगी। आई थिंक इतना मुनाफा हुआ होगा तब जाके इतनी बड़ी पेनल्टी सेबी ने इनके ऊपर लगाई है। और कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट से भी इनको कहीं ना कहीं बार्ड कर दिया है। अभी कैपिटल मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। अब जो इन्वेस्टर है उसके लिए जो समझने वाली चीज है, तो पहले तो आपको जितने भी न्यूज चैनल्स के ऊपर ये इस तरीके के लोग आते हैं, आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के चक्कर में कि इसने ये स्टॉक बता दिया है, अब तो ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, या फिर कोई भी इंसान मैं देखता हूं कि मेहनत नहीं करना चाहता, थोड़ा सा समझना नहीं चाहता, हर एक को क्विक प्रॉफिट चाहिए कि अभी मेरे को एक स्टॉक बता दो और मैं उस स्टॉक को ले लूं, और उस स्टॉक को जैसे ही मैं लूं और वो ऊपर चलना स्टार्ट कर दे और मेरे को प्रॉफिट हो जाए। सब इसी तरीके के कहीं ना कहीं एक तरीके से जिसको बोलते हैं कि गैम्बलिंग माइंडसेट है। मतलब जुआरी के माइंडसेट से आप यहां आए हैं और इन्वेस्टिंग का आपका माइंडसेट ही नहीं है। तो उससे बढ़िया है कि आप डीमेट अकाउंट बंद कर दो। इससे बढ़िया है कि आप डीमेट अकाउंट में कुछ भी ट्रेड मत करो, क्योंकि इस तरीके से अगर आप मार्केट में आएंगे, तो हर बार आपको इस तरीके के लोग हर 3 4 5 साल में कोई ऐसा स्कैम होगा और उसमें आम निवेशक जो होगा उसका पैसा लूज होगा। इससे बढ़िया, अगर आपको ऐसे ही पैसे लूज करने हैं, तो और बहुत तरीके हैं अपने पैसे में आग लगाने की।
आपको इस बार इस आई थिंक ये फाइनल आपको सीख लेना चाहिए कि इस तरीके की गलती दोबारा कभी भी नहीं करनी कि न्यूज़ चैनल के ऊपर कोई स्टॉक आपको बताया जा रहा है और आप उस स्टॉक को बाय कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है, ये तो डिस्कस हो गया कि ये प्रॉब्लम है और आपने इसको अच्छे से समझ लिया है। मैं सम्मान के चल रहा हूं कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया है, बट सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, अब एक दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगर कोई टाइम नहीं दे सकता तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि वो म्यूचुअल फंड के रूट से आए। लेकिन अब वहां पे एक तो अपनी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन लोगों की सेट नहीं होती। सबको 100% रिटर्न बनाने हैं, 200% रिटर्न बनाने हैं, उतना पॉसिबल नहीं है। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए। रिटर्न जो नेट में आपका CAGR आने वाला है वो 15, 17, 18% भी आ जाए तो एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं टाइम दे सकते, आप अपने जॉब में बिजी हैं या अपने बिजनेस में बिजी हैं और इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पे पढ़ के समझ के कौन सा स्टॉक लेना है वो कर पाए, उससे बेटर है कि आप एक म्यूचुअल फंड ले लें जो आपके बिहाफ पे सारे काम करेगा और आपको एक ठीक ठाक रिटर्न 12%, 12% तो CAGR रिटर्न अपना निफ्टी का ही है। एक ठीक ठाक रिटर्न अगर आप अपना एसेट एलोकेशन ठीक से करते हैं, कुछ स्मॉल कैप के अंदर डालते हैं, कुछ अपना लार्ज कैप्स के अंदर डालते हैं, कुछ फ्लेक्सी कैप्स के अंदर डालते हैं, तो इस तरीके से अगर आप करते हैं और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, फिर भी आप एक बहुत अच्छा रिटर्न बना लेंगे, बजाय कि आप पैसा लूज करें इन तरीके की ट्रेडिंग कॉल्स में। अगर आपके पास पैसा आपके पास एक सही अमाउंट है, एक लार्ज अमाउंट है और आपके पास टाइम भी है कि कहीं ना कहीं आप अपने इन्वेस्टमेंट पे टाइम भी लगा सकते हैं। अगर आप ऐसे वाले इन्वेस्टर हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। सीखने को आप किसी से भी सीख सकते हैं, हमसे सीख सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं सीख सकते हैं। सिर्फ सीखना है, कॉपी नहीं करना। मतलब अगर आप किसी से कोई चीज सीख रहे हैं, आपने कोई चीज समझी है, आपने अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करते हैं, आपने फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के बेसिक्स समझे हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके बेसिक्स समझे हैं, स्टॉक मार्केट के ओवरऑल बेसिक्स समझे हैं, वो समझना गलत नहीं है किसी से, क्योंकि आप नए हैं अगर तो। बट अगर आपने सारी चीजें सीख ली हैं और आपकी एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है और आपको जिस भी तरीके की फिलॉसफी में कंफर्ट होता है, आपको लगता है कि इस तरीके की फिलॉसफी एक ऐसी फिलॉसफी है जो मुझे सूट करती है, क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल हर एक को सूट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि यहां पर एक ही चीज सब चीजों के ऊपर निर्भर होती है। तो आपको किस तरीके का इन्वेस्टमेंट स्टाइल पसंद है या ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है, हो सकता है आपको ट्रेडिंग पसंद हो, तो अपना आपको एक रास्ता बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप सीखने के लिए आपके पास बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं, उन सब चीजों का सहारा ले सकते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म तरीकों में कि टीवी के ऊपर एक स्टॉक बता दिया या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने कोई स्टॉक बता दिया, अपना बिना दिमाग लगाए उस स्टॉक को ले लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। तो ये गलती अब आपको नहीं करनी है और आई थिंक ये हमारा लास्ट, मैं होप करूंगा और सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सब चीज़ों का बाइकआउट करें और ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं इनसे ली गई टिप्स और इन पे बिल्कुल भी भरोसा मत करें। और ये लास्ट इंसिडेंट होगा, आई थिंक इसके बाद हमें अब ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलना चाहिए, ऐसा मैं होप करता हूं और आई होप आप भी इस चीज़ को समझे होंगे। और अगर कुछ भी आपको वैल्यू मिली है और कुछ समझ में आया है इस वीडियो से और आज के बाद आप ऐसा नहीं करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।